हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने क्लास 12 का एक नए वीडियो की ओर चलते हैं 7.8, जिसका नाम है योग एवं सीमा। योग और सीमा के अंतर्गत समाकलन करना। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्लास 12 7.8 योग एवं सीमा। यहाँ पे अवकलन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लिमिट a टू बी एक्स डी एस। इसको जो है समाकलन हमें करना होता है। ऐसे बोर्ड के पेपर में लिख के आ जाए योग और सीमा से हल कीजिए। तो यहाँ पे हम इसे सिंपल समाकलन कर दिए तो यहाँ पे हमें नंबर नहीं मिलने वाला है। योग और सीमा बोला है तो योग और सीमा से हमें समाकलन करना ही पड़ेगा। तो योग और सीमा का समाकलन करने के लिए हम एक वीडियो बनाई। यहाँ पे देखिए, योग और सीमा के लिए फार्मूला a टू बी, लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स कोई भी फलन है जिसका हमें समाकलन करना होता है, और ये a जो है ये लोअर लिमिट जिसको निम्न सीमा कहते हैं, b जो है उच्च सीमा है जिसको अपर लिमिट बोलते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस डैश 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 एफ ए प्लस n माइनस 1h तक। यहाँ पर a जो है एफ ए, यहाँ से दूसरे टर्म से जो है h चालू होता है। ये क्वेश्चन में ध्यान देने के लिए जरूरी है। और इसके लिए दूसरा फार्मूला है NH इज इक्वल टू बी माइनस ए। NH इज इक्वल टू बी माइनस ए का यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय NH आ गया तो वहाँ पे हम बी माइनस ए का यूज करेंगे, जहाँ पे पहले ही बता दिए हैं कि बी क्या है, उच्च सीमा, उस क्वेश्चन का उच्च सीमा, और ए जो है उस क्वेश्चन का निम्न सीमा है। यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिमिट आता है 0 to 5, किसी क्वेश्चन में लिमिट 0 to 5 है, तो NH का फार्मूला क्या बनेगा? NH का फार्मूला बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 माइनस 0। तो फार्मूला जो है NH इक्वल टू बी माइनस ए हर क्वेश्चन के लिए नहीं होता है। ऐसा एक एग्जाम्पल लिया गया है a टू बी। इस क्वेश्चन के लिए NH का जो फार्मूला है वो b माइनस ए होगा। और योग और सीमा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो याद होने जरूरी हैं। बिना इनके योग और सीमा जो है हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि समीशन n, ये क्लास 11th में पढ़ाया जा चुका होगा। सिग्मा n यानी कई पदों का योगफल हो जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 इस तरह से दिया हो, इन सभी को हमें ऐड करना हो, तो इसके लिए फार्मूला है सिग्मा n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। इसी तरह n स्क्वायर के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर तक। सेम इसी तरह से n क्यू का भी फार्मूला है, होगा 1 क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डैश 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 n के क्यू तक। इन सभी फार्मूलों का जहाँ पे ये सब आए क्वेश्चन में, उन सभी के स्थान पे हम इन फार्मूलों का यूज़ कर लेंगे। और कभी कभी पे तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, इसको n तक न देकर ये बोल देता है n माइनस 1 तक है। तो n माइनस 1 तक है तो इसके लिए भी फार्मूला है समीशन ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल क्यू। ये सभी फार्मूले बनते कैसे हैं? ये सभी फार्मूले इन्हीं फार्मूले से बनते हैं। बस करना क्या होता है, जहाँ जहाँ पे इन सभी फार्मूलों पे n है वहाँ पे हम लोग n माइनस 1 रखते हुए चले जाते हैं। जैसे एक फार्मूला का एग्जांपल देखिए, जैसे इस पे हम हर जगह जहाँ जहाँ पे n है n माइनस 1 रखें, तो समीशन ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे n है तो आप रखेंगे n माइनस 1, यहाँ पे n है तो आप रखेंगे n माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल बाई 2। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पे समीशन ऑफ n माइनस 1 का जो फार्मूला है n माइनस 1 इंटू n बाई 2। इसी तरह से n माइनस 1 का भी होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल क्यू इस फार्मूले से बना सकते हैं। यदि सब फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं हम अपने 7.8 के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें समाकलन करना है एक्स डी एक्स का, वो भी लिमिट के अंतर्गत a टू b, जहाँ पे हमें करना है योग और सीमा से सॉल्व करना है। तो योग और सीमा से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए हमें फार्मूले के हिसाब से एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये पहले हमें निकालना पड़ेगा। और साथ में देखना ये पड़ता है कि इस क्वेश्चन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है।
क्योंकि वही ए और बी का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, यानी कंपेयर किया जाए फार्मूले से तो ए के स्थान पर ए ही है, बी के स्थान पे बी है। यदि यहाँ पे एग्जाम्पल, यदि यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 5 होता, तो ए इज इक्वल टू हम 0 लिखते और बी इज इक्वल टू हम 5 लिखते। NH के स्थान पे हम लोग b माइनस ए यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे fx फंक्शन जो है, क्वेश्चन fx जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, fx यहाँ पे है, यहाँ पे x है, यानी fx का कंपेयर किए तो fx इज इक्वल टू हमको मिलेगा x। अब हमें fa प्लस एच, fa प्लस 2x का मान निकालना होता है। तो fa इज इक्वल टू ए निकलता कैसे है, जो हमारा क्वेश्चन होता है fx इज इक्वल टू एक्स है, तो इसी में x इज इक्वल टू ए रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा fa इज इक्वल टू ए, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम a रख देंगे। इसी तरह आपको fa प्लस एच निकालना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू आप रखेंगे a प्लस एच, तो यहाँ पर fa प्लस एच, fa प्लस एच एक्स के स्थान पे fa प्लस एच इज इक्वल टू इस x के स्थान पे a प्लस एच। तो इसी तरह से fa प्लस 2h निकालना होगा। तो यहीं पर इसी में हमको करना क्या है, जो भी मान हमको निकालना है इन्हीं x के स्थान पे हम चेंज करते हुए चले जाएंगे। fa प्लस 2h है तो fa प्लस 2h x के स्थान पे रखेंगे तो fa प्लस 2h होगा, और fa प्लस 2x का मान क्योंकि यहाँ पे खुद x है तो खुद fa प्लस 2h ही होगा। इसी तरह सॉल्व करते हुए हम लास्ट में a प्लस n माइनस 1 h का भी मान निकाल लेते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू एच का भी मान निकाल लेंगे। तो x के स्थान पे अब हमें रखना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी x है तो हर जगह x के स्थान पे मान रखते हुए चले गए और हमें फार्मूले में जो हमें चाहिए था वो सब मिल चुका। अब क्वेश्चन के लिए फार्मूला यूज़ किए, ये है पहला स्टेप हमारा फार्मूले का, ये फार्मूला लिख लिए। अब फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे हम जो वैल्यू निकाले हैं fa का, fa प्लस एच का, fa प्लस 2h का, fa प्लस n माइनस 1 इंटू एच का, ये सभी मान हम यहाँ पे रखने वाले हैं। जैसे fa के स्थान पे a हो गया, fa प्लस h के स्थान पे a प्लस h हो गया, a प्लस 2h के स्थान पे a प्लस 2h, fa प्लस n माइनस 1 इंटू एच के स्थान पे a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है, ये a और h दो भागों में बट गया तो a वाला भाग हम अलग करेंगे और h वाला भाग हम अलग करेंगे। तो यहाँ से a और a, ऐसे a हमें बीच में भी कितनी बार मिलेंगे हमें पता नहीं। तो a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस डैश डैश डैश, ये हमको कितनी बार मिलेगा, n बार। ये n बार कंफर्म कैसे बोल सकते हैं, देखिए फार्मूले में जो fa था ये h से एक ज़्यादा है और h दूसरे टर्म से स्टार्ट होता है और वो जाता है n माइनस 1 तक। तो हमारा a जो है n माइनस 1 से एक ज़्यादा रहेगा, तो n माइनस 1 से एक ज़्यादा करेंगे तो n आएगा। इसीलिए यहाँ पर a जो है n टर्म तक है तो a प्लस a n तक चला गया। h को अलग किए, h प्लस 2h प्लस आगे 3h आ सकता है, 4h आ सकता है, 5h आ सकता है, टैच टैच टैच, लास्ट में हमारा क्या बचा, n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1 का फार्मूला लगाने के बाद आगे इस n का इस n में गुणा करा के n स्क्वायर, n का माइनस 1 में माइनस n बाई 2, लिमिट h टेंस टू 0 h a n, ये जो बाहर h है इस h का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिए तो क्या हो गया n स्क्वायर h माइनस एन एच बाई 2। फिर कंटिन्यू आगे बढ़े, इस ब्रैकेट के बाहर एक h अभी है तो इस h को भी अंदर गुणा कर दिए तो यहाँ पे हमको मिला a n h प्लस आगे मिलेगा n स्क्वायर, h में गुणा करेगा तो h स्क्वायर, ये h स्क्वायर। यहाँ पे क्या किए हैं, ये बाई में 2 जो है इन दोनों को हम अलग कर दिए, बाई 2, ये h यहाँ पे गुणा करके h स्क्वायर बना लेगा। अब यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ NH मिला है, जहाँ जहाँ NH मिला है वहाँ पे हम b माइनस ए रख सकते हैं। NH का फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो NH हमको यहाँ पर मिला तो NH इज इक्वल टू क्या, b माइनस ए। यहाँ पे हमको मिला n स्क्वायर h स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं NH का होल स्क्वायर, और NH का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी b माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे NH इज इक्वल टू है b माइनस ए, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पे एन एच स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एन एच हमें नहीं मिला, हमें यहाँ पे एन एच स्क्वायर मिल रहा है,
यदि स्क्वायर एन पे भी रहता तो हम यहाँ पे भी वैल्यू रखते, इसे ऐसे ही छोड़ दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, अब इस लिमिट को छोड़ देंगे। लिमिट को जैसे ही छोड़ेंगे, जहाँ पे h है वहाँ पे वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे h नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे h नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे h है तो ये इस पूरे भाग को क्या करेगा, 0 कर देगा। अब हमारे पास बचता है इतना भाग, और इतने भाग को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। यदि जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। कंटिन्यू करें तो a का गुणा इसमें करें ए बी, ए का गुणा ए में करेंगे माइनस ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। ये सभी बच्चों को आता होगा, नहीं आता होगा फिर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ बाई में 2, 0 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे बटे में 2 है, बाई में 2 है, 2 आप एलसीएम लीजिए। 2 आप एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये 2 जो है इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देगा। 2 यहाँ पे गुणा किया 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2ab एक जगह पॉजिटिव एक जगह निगेटिव, 2ab पॉजिटिव 2ab निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर में से प्लस ए स्क्वायर घट जाएगा तो हमें माइनस में ए स्क्वायर मिलेगा। तो पहले हम पॉजिटिव वाला भाग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे हम लोगों का फाइनल आंसर आएगा, यानी लिमिट a टू बी एक्स डी एक्स का योग और सीमा के साथ समाकलन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2।